देवेंद्र फडणवीस के पास ये कागजात मौजूद हैं, ये सबूत मौजूद हैं, तो इस सबूत को सीबीआई को क्यों नहीं देते, एनआईए को क्यों नहीं देते हैं? शरद पवार को देंगे। क्या हो जाएगा शरद पवार को देने से? वो अनिल देशमुख पकड़ा गया, क्या कर लिया शरद पवार ने, मुझे बताइए। परमवीर वाले पे क्या कर लिया शरद पवार ने, और इस पे शरद पवार क्या कर लेगा? दाऊद को किसने भगाया था बंबई के दंगों के बाद में? जरा ये पता करिए ना, किसने भगाया था? तो आप जाके शरद पवार को दे रहे हैं जाकर के ये कि शरद पवार करेंगे। अरे आप इसको एनआईए को दीजिए, सीआईए को दीजिए, जो इसको सीबीआई को दीजिए। जो मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं, मैंने पहले दिन से आपकी चैनल पे ये कहा कि इस नवाब मलिक के जो संबंध हैं दाऊद के साथ में, अंडरवर्ल्ड के साथ में, आईएसआईएस के साथ में, और जितने भी ये क्रिमिनल राजनीतिज्ञ हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ में, इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो इंक्वायरी होके जो एक्शन होना चाहिए। जो आदमी जिसके घर में ड्रगी बैठा हो, जिसका दामाद ड्रगी हो, हैं, तो वो केवल खाली वो ड्रग लेता ही था? उसके पेडलर से क्या संबंध थे, ड्रग बेचने वालों से, या जो ड्रग माफिया के राजा हैं उनसे क्या संबंध थे? ये प्रूफ क्यों नहीं होती, ये प्रूफ क्यों नहीं मांगी जाती? इसको, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसको फडणवीस साहब, मेरा आपसे निवेदन है, राजनीति का विषय मत बनाइए इसको। ये देश की सुरक्षा का विषय है, ये देश के युवकों के भविष्य का विषय है, जिनको के ड्रग से मुक्त कराना है। ये ड्रग जो है ये आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पैसा। ये केवल तू मैं की राजनीति नहीं है महाराष्ट्र की, ये पूरे देश के लिए घातक है, जिसके ऊपर के पूरी इंक्वायरी होके और एक्शन होना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक चोचला बना दिया जाए। अरे कितने भी सबूत बिठा ले ये नवाब मलिक और ये अनिल देशमुख और ये परमवीर वगैरह, अपराधी हमेशा कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी एजेंसियां उन सबूतों को ढूंढ करके, और ये सारे जो है कानूनी तरीके से इनका जो हशर होगा और जो कानून इनको सजा देगा, वो आगे आने वाले 1 महीने में आप देख लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। महाराष्ट्र में चल रहे ड्रग रैकेट को लेकर आज देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो दिवाली के बाद नवाब मलिक को लेकर कुछ सबूत पेश करेंगे, जिसमें यह साबित होता है कि नवाब मलिक के इंटरनेशनल जो अंडरवर्ल्ड है उसके साथ लिंक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिए जाएंगे शरद पवार को। इसी टॉपिक को लेकर मेरे साथ प्रोफेसर कपिल सर हैं, और सर से बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हो आज पूरे के पूरे मामले को कि आज देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है नवाब मलिक के? देखिए, ऐसा है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब देवेंद्र फडणवीस के पास ये कागजात मौजूद हैं, ये सबूत मौजूद हैं, तो इस सबूत को सीबीआई को क्यों नहीं देते, एनआईए को क्यों नहीं देते हैं? शरद पवार को देंगे। क्या हो जाएगा शरद पवार को देने से? वो अनिल देशमुख पकड़ा गया, क्या कर लिया शरद पवार ने, मुझे बताइए। परमवीर वाले पे क्या कर लिया शरद पवार ने, और इस पे शरद पवार क्या कर लेगा? दाऊद को किसने भगाया था बंबई के दंगों के बाद में? जरा ये पता करिए ना, किसने भगाया था? तो आप जाके शरद पवार को दे रहे हैं जाकर के ये कि शरद पवार करेंगे। अरे आप इसको एनआईए को दीजिए, सीआईए को दीजिए, जो इसको सीबीआई को दीजिए। जो मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं, मैंने पहले दिन से आपकी चैनल पे ये कहा कि इस नवाब मलिक के जो संबंध हैं दाऊद के साथ में, अंडरवर्ल्ड के साथ में, आईएसआईएस के साथ में, और जितने भी ये क्रिमिनल राजनीतिज्ञ हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ में, इनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो इंक्वायरी होके जो एक्शन होना चाहिए। जो आदमी जिसके घर में ड्रगी बैठा हो, जिसका दामाद ड्रगी हो, हैं, तो वो केवल खाली वो ड्रग लेता ही था? उसके पेडलर से क्या संबंध थे, ड्रग बेचने वालों से, या जो ड्रग माफिया के राजा हैं उनसे क्या संबंध थे? ये प्रूफ क्यों नहीं होती, ये प्रूफ क्यों नहीं मांगी जाती? इसको, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसको फडणवीस साहब, मेरा आपसे निवेदन है, राजनीति का विषय मत बनाइए इसको। ये देश की सुरक्षा का विषय है, ये देश के युवकों के भविष्य का विषय है, जिनको के ड्रग से मुक्त कराना है। ये ड्रग जो है ये आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पैसा। ये केवल तू मैं की राजनीति नहीं है महाराष्ट्र की, ये पूरे देश के लिए घातक है, जिसके ऊपर के पूरी इंक्वायरी होके और एक्शन होना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक चोचला बना दिया जाए। और ये नवाब मलिक तो है ही है,
ये कहाँ का नवाब है? अरे भाई, जैसे वो छतारी का नवाब था ना एक, जो जिंदगी भर पाकिस्तान की मांग करता रहा और पाकिस्तान नहीं गया, एएमयू का सेक्रेटरी बन गया था और वहां गढ़ बनवाने की कोशिश की है। और नेहरू जो पाकिस्तान चले गए थे उनको बुला बुला के लाते थे कि नहीं, वापस हिंदुस्तान के अंदर आओ। यही उनकी औलादे हैं, ये नवाब मलिक और ये लोग, जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इस देश को खोखला बनाने में नवाब मलिक जैसे, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान हैं इस देश के अंदर और हुए भी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो नवाब ऑफ छतारी की तरीके से, ये भी अब महाराष्ट्र में एक नवाब बना हुआ है, ये नवाब साहब है। अरे इन नवाबों ने तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की डिमांड की थी। आज वोट के चक्कर में राजनीति का तमाशा बना दिया है। जैसे वो अखिलेश यादव बोल रहा है कि जिन्ना लड़ा था अंग्रेजों से। अरे कौन से अंग्रेज से जिन्ना लड़ा था भाई? तुझे क्या आईएसआई ने नया इतिहास पढ़ा दिया, या नवाब मलिक ने तुझे इतिहास की कोई अपनी लिखी हुई किताब भेज दी, अखिलेश यादव? सर, जिस तरीके से नवाब मलिक को लेकर अंडरवर्ल्ड से लिंक जोड़ा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सबूत हैं, अगर सबूत सामने आते भी हैं अंडरवर्ल्ड को लेकर नवाब मलिक के, तो कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की, जो आज तक एनसीबी हो या फिर और अधिकारी उनका कैरेक्टर का सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे थे, आज नवाब मलिक के खिलाफ इतने सारे सबूत मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबूत जब मिलेंगे, सबूत जब सामने आएंगे, बात होगी तब। लेकिन मेरा इस बीच में बार बार जो मैं कहता हूं कि वोरा कमेटी रिपोर्ट को सरकार क्यों नहीं सामने करती, उन्हें नेक्सर्स को, जिनमें इनके संबंध हैं क्रिमिनल्स के साथ में, राजनीतिज्ञों के वहाँ के। और सवाल ये है नवाब मलिक की परेशानी, अरे ऑलरेडी उसको नींद नहीं आ रही रात भर, कभी 2 बजे उठ के ट्वीट करता है रात को, कभी सवेरे 6 बजे ट्वीट करता है। वो तो बावला गया है, जैसे वो कहते हैं ना, बोरा गया है, हमारे इलाके की भाषा में ये बोरा गया है। और पीछे से जो इसकी घंटी दब रही है, क्योंकि देखिए मसला ये है कि ड्रग का मसला ये केवल शाहरुख के बेटे का, आर्या खान का मसला नहीं है, या वो जो रिया थी उसका मसला नहीं है। ये ड्रग का मसला जो है ये जुड़ा हुआ है देश की सुरक्षा से, ये जुड़ा हुआ है आतंकवादियों के साथ में, ये जुड़ा हुआ है भारत का जो विदेशी मुद्रा है वो ख़त्म करने के उसके साथ से। इसलिए इस बड़े मुद्दे की तह तक अगर जब पहुंचने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां और उनको निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बड़े बड़े जो ड्रग माफिया हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे अफगानिस्तान में बैठे हों, चाहे दुबई में बैठे हों, वो ड्रग माफिया जो है वो यहाँ पे पैसा फेंक रहा है अपने गुर्गों को, नवाब मलिक जैसों को, कि तुम यहाँ पे इसको राजनीति का हल्ला मचा करके राजनीतिक मामला बना के ख़त्म कर दो। ये कह दो मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। अरे मुसलमानों का उत्पीड़न तो तू खुद करवा रहा है। जब तेरा दामाद ड्रग्स लेता था, तो ड्रग दे के वो करना उत्पीड़न नहीं है, तुम तो खुद अपना सत्यानाश कर रहे हो और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हो तुम। तो ये इस इतने भयंकर मसले की बात है। ये आज जो लोग अगर समीर वांकड़े के उसमें पक्ष में खड़े हुए हैं, तो ऐसे लिए खड़े हुए हैं कि एक ईमानदार अफसर जो है देश को ड्रग से मुक्त करने में लगा हुआ है, इसलिए खड़े हुए हैं। अर्नब के पीछे इसीलिए खड़े हुए थे कि राष्ट्रवाद के ऊपर एक प्रहार किया था इन लोगों ने मिलकर के। और क्या हुआ आज? यही नवाब कहता था ना, अर्नब तो गया, अब परमवीर पे क्यों नहीं बोलता एक भी शब्द? अनिल देशमुख पे क्यों नहीं बोलता एक भी शब्द? कंगना के टाइम पे भी बहुत चिल्लाता था ये, संजय राउत के साथ मिलकर के सब पे चिल्लाता था। जरा चिल्लाए ना कि तेरे मंत्रियों का क्या हाल है। और शरद पवार जी किस किस को देखेंगे अपने उसके अंदर? भाई हर चीज ऊपर से शुरू होती है और ऐसे मंदबुद्धि के लोग हैं। मैं कल का ही आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक चैनल पे डिबेट पे था सरदार पटेल को लेकर के, तो मैंने उसमें बताया कि वो कागजात अब AICC के सारे मिल गए हैं, कैसे नेहरू को जो है 46 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। तो एक रत्नाकर है कांग्रेस का प्रवक्ता, आपने AICC से डॉक्यूमेंट चोरी किए हैं, आपने डॉक्यूमेंट कब अप्लाई किए? बेवकूफ़ आदमी को ये भी नहीं मालूम कि सारे ऐतिहासिक कागज कांग्रेस कमेटी के जो हैं वो 3 मूर्ति में नेहरू लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर। तो ये तो मंदबुद्धि के लोग हैं, इनको सिर्फ जो बटन ऊपर से आ जाता है, अपने दिमाग से नहीं सोचते, अपने दिमाग से नहीं करते और उस बटन के दबने से इस काम को करवाते हैं।
सर, एक तरफ अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक सामने निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि अब जो जांच है वो अब नवाब मलिक के बेटे तक भी पहुंचने वाली है, क्योंकि वो 909 करोड़ों की संपत्ति जो है नवाब मलिक के पास, लोग कह रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भंगा कह रहे हैं। आपको मालूम है, आपकी चैनल पे पहली बार मैंने ये मांगा था कि जब जांच हो नवाब मलिक की तो इनकम टैक्स भी जांच करे, ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जांच करे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जांच करे इसके संबंधों की, और क्या क्या निकल करके आएगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो यही तो इसकी परेशानी है, यही तो इसकी नींद उड़ा रखी है जिस चीज ने, जिस वजह से मीडिया में चल रहा के हर चीज को एक राजनीति का ऊपर से पर्दा पहना दो कि हमारा तो उत्पीड़न हो रहा है, हम क्योंकि माइनॉरिटी से हैं इसलिए उत्पीड़न हो रहा है, और ये राजनीतिक हमारे खिलाफ द्वेष है जब से हमारी सरकार बनी है। इससे बात नहीं बनती। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, उनके सबूत जब सामने आ रहे हैं, अरे इनको तो जेल में होना चाहिए सबको, और जाएंगे ये जेल में। बताऊं, जो अर्नब को जेल बनवा के भिजवा के बड़े खुश हुए थे ना, जो समीर वांकड़े को जेल पहुंचाना चाहते हैं ना, देश की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है और देश के बहादुर ईमानदार अफसर इतने कमजोर नहीं है जो इनकी इस राजनीति करने से और इनकी इन धमकियों से डर जाएंगे। ये डराने का प्रयास है एक सारी देश के ईमानदार अफसरों को कि हमको मत छूना, हम गैंग लीडर हैं, हम माफिया हैं, हमारे बड़े संबंध हैं बाहर विदेशों में, हम देख लेंगे तुमको। ये सब इनका नहीं चलेगा। आज का नया भारत जो है, नया युवा जो है भारत का, वो इनसे डरने वाला नहीं है। इनका मुंह तोड़ जवाब देगा, हर फ्रंट पे जवाब देगा। राजनीति में भी इनका जवाब दिया जा रहा है, अफसर भी इनका जवाब दे रहे हैं, कोर्ट भी इनको सही कर रहे हैं। देश का संविधान जो है वो इतना कमजोर नहीं है अब कि ऐसे लोगों को जो है तुष्टीकरण की नीति के ऊपर जाने दिया जाए। जिस तरीके से बयानबाजी को लेकर एक दूसरे के ऊपर पलटवार महाराष्ट्र में हो रहा है, तो इन्हीं सब पलटवारों को लेते हुए नवाब मलिक की तरफ से कहा गया था कि हाँ, वो एक भंगार वाले हैं। जनता कह रही है कि भंगार वाले के पास 300-400 करोड़ रुपए की संपत्ति और उनका बेटा लगातार जो प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, क्या है इनके बेटे की, और जो दामाद और बेटी तो पहले ही ड्रग मामले में फंसे हुए हैं, बेटे के पास इतना पैसा जिस तरीके से आ रहा है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या केवल महाराष्ट्र में ही है? जांच होगी तो देखिएगा कहां कहां निकलेंगी इनकी प्रॉपर्टीज, विदेशों में भी और यहां पे भी। सबसे पहले तो ये विदेशों में बनाते हैं कि भागना पड़े इनको तो फिर वहां जाके रह सके। वो कल कोई बता रहा था ना कि वो परमवीर कहां भाग गया है, बेल्जियम या कहीं भाग गया है। तो ये तो पूरा अभी आपने नाम लिया, अनिल देशमुख ने सरेंडर कर दिया है ईडी के सामने, और अनिल देशमुख कह रहे हैं कि परमवीर ने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए थे वो सारे झूठे थे, और आज परमवीर देश छोड़ के भाग गया है। इतने दिनों बाद आज अनिल देशमुख साहब बताइए, तो इतने दिन अनिल देशमुख कहां थे? सरेंडर उसी दिन क्यों नहीं किया था? आज क्यों किया अनिल देशमुख ने सरेंडर? तब तक सबूत बिठाने में लगे हुए थे ये छुप करके, अपने और दोस्तों के साथ जो सारे मिलके उगाई करते थे 100 करोड़ की। तब तक ये सबूत छुपाने में लगे हुए थे, और जब ये समझते सबूत मिट गए तो आगे सरेंडर कर दिया। अरे कितने भी सबूत बिठा ले ये नवाब मलिक और ये अनिल देशमुख और ये परमवीर वगैरह, अपराधी हमेशा कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी एजेंसियां उन सबूतों को ढूंढ करके, और ये सारे जो है कानूनी तरीके से इनका जो हशर होगा और जो कानून इनको सजा देगा, वो आगे आने वाले 1 महीने में आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।